विरोधी अमित शाह इस्तीफा दो। आज हमारे साथ ऐसा अत्याचार क्यों हो रहा है कि हम पे AK-47 चलाई जा रही है। हर व्यक्ति सोशल मीडिया पर जमीन पर यही कह रहा है कि अमित शाह इस्तीफा दे दो। अमित शाह इस्तीफा दो। ये तो जवाब देंगे अमित शाह, और अमित शाह इस्तीफा देंगे, और इस्तीफा देने के बाद वो जवाब देंगे। ये तानाशाही की सरकार है, इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम हम सब युवा मिलके करेंगे। अमित शाह इस्तीफा दो। साथियों, अभी हम मौजूद हैं इंडियन यूथ कांग्रेस के बाहर, जहां पर एक बड़ा प्रदर्शन यहां पर किया जा रहा है, और आप देखेंगे कि सैकड़ों की संख्या में यहां पर जो कांग्रेस के समर्थक है वो यहाँ पर मौजूद हैं, और आप देखेंगे कि उनके हाथ में तख्तियां साफ तौर पर नजर आ रही है, जिसमें AK-47 उनके हाथों में नजर आ रही है। अमित शाह और मोदी का यहाँ पे कटआउट लगा हुआ है, जिसके अंदर AK-47 नजर आ रही है। और आपको बता दें कि ये तभी कटआउट उठाए गए हैं जब सिवान में जो अभी कंफर्म हुआ है, और सिवान की अगर वीडियो ने देखा होगा जिसमें AK-47 से फायर किए जा रहे थे, और दूसरी अगर आप देखें तो यहाँ पर जनरल डायर से तुलना करते हुए पैलेट शाह दिखाए गए हैं, और अमित शाह की जनरल डायर से तुलना की गई है। पैलेट शाह देते हुए नजर आए हैं। जी भैया, क्या कहेंगे? 20 जुलाई को जो कृत्य हुआ है सिवान का भी सामने आया है, जहाँ पे AK-47 तक से गोलियां छोड़ दी गई। देखिए, ये देश का दुर्भाग्य है। आज देश के दुर्भाग्य ये है कि आज जिस गद्दी पे किसी ईमानदार को, किसी लॉयल आदमी को गृह मंत्री बन के बैठना था, आज वही वहां पर एक, मैं आप कहना नहीं चाहता क्योंकि वो शब्द ठीक नहीं होंगे मीडिया में, वहीं एक पुलिस में जो गिरफ्तारी हुआ बंदा है वो गृह मंत्री बने बैठा है। अब एक बात बताइए कि AK-47 बॉर्डर पे चलती है या बिहार के अंदर चलेगी या हिंदुस्तान के किसी शहर के अंदर चलेगी, जहां पर स्टूडेंट अपना हक मांग रहे होंगे, अपना प्रोटेस्ट करके अपना अधिकार मांग रहे होंगे, जो उन्होंने वोट दिया है उस वोट का वो अपना मुआवजा मांग रहे होंगे कि हमने आपको वोट दिया है, इस वोट के बदले हमने चाहा था कि आप हमें अच्छी शिक्षा देंगे, अच्छी स्वास्थ्य देंगे, अच्छी हमें अच्छा हमारा पालन पोषण होगा। आज हमारे साथ ऐसा अत्याचार क्यों हो रहा है कि हम पे AK-47 चलाई जा रही है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी आता है, उनके अधिकारी और ये तमाम जो लोग थे वो ये कहते हुए नजर आए कि उन्हें पता नहीं था कि ऐसा किया गया। ये AK-47 है, जो चलाने वाले हैं उन्हें ये नहीं पता AK-47 है। ये जिन्होंने पैलेट गन चलाई छत के ऊपर, ऐसो की भर्ती क्यों की गई है जिन्हें ये नहीं पता कि पैलेट गन और AK-47 में। देखिए, मैं आपको बता दूं, ये भर्ती है तो जवाब देंगे अमित शाह, और अमित शाह इस्तीफा देंगे, और इस्तीफा देने के बाद वो जवाब देंगे। अभी इन्होंने ऊंचे बैरिकेड लगा दिया, हम इन बैरिकेडों से डरते हैं नहीं। इन बैरिकेडों को कूद के अभी हम बीजेपी मुख्यालय जाएंगे और वहाँ पे अमित शाह को बात करने का, पकड़ने का काम करेंगे, उनसे इस्तीफा दिलाने का। स्टूडेंट आवाज उठाते हैं, उनको डिटेन कर लिया जाता है, उनकी ऐसी वीडियोज आती है कि चल भी नहीं पाते। किसान उठाते हैं, उनके सामने आप उनके आंख फोड़ने तक का प्रयास करते हैं। ऐसे क्यों हो रहा है? इतना छूट क्यों दी गई है, और वो भी आम जनता के खिलाफ? मैं आपको बता दूं कि जिस तरह की तानाशाही इस सरकार के अंदर पिछले 12 साल में हुई है, शायद ही इस हिंदुस्तान के 70-80 साल के आजादी के कार्यकाल में हुई हो, क्योंकि हिंदुस्तान का जो युवा है उसको इन्होंने इस टाइम पे उनको प्रताड़ित करने का कोई कसर नहीं छोड़ी है। वो जेनजी के नाम पर स्टूडेंट अपना प्रोटेस्ट कर रहा हो, उनको मारा गया, पीटा गया, उनके ऊपर पैलेट गन चला गया। उसके बाद जब उन्होंने अपना प्रोटेस्ट खत्म कर दिया, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, तो उनके ऊपर मुकदमे किए गए, उनको हरास किया गया, 17 साल की बच्ची से माफी मंगवाई गई। तो ये सरकार विफल सरकार है, और जो देश का भविष्य है, जो देश का जेनजी है, आज वो मांग कर रहा है, आज वो राहुल गांधी की मांग कर रहा है। एक लास्ट सवाल ये आता है कि वो जो उस दिन माफी मांगी गई है वो ईगो के दबाव में थी या PM नरेंद्र मोदी का अपमान था इसलिए? देखिए, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं वो बड़े ईगो वाले प्रधानमंत्री हैं। अगर उनकी फोटो के सामने कोई खड़ा हो जाए तो उसका इस्तीफा करा देते हैं, हटा देते हैं उसको पोस्ट से। तो ये तो बच्ची थी जिसने उन्हें गाली दी है, और गाली देने वाली बच्ची से, 17 साल की बच्ची से जिस तरह से उन्होंने माफी मंगवाई, ये बड़ा निंदनीय है, बड़ा शर्मसार है। 20 जुलाई को जो हुआ है उसके अंदर आप ये कह रहे हैं कि ये छात्र आतंकवादी नहीं थे, बर्ताव किया गया उनके साथ में ऐसा? बिल्कुल, जो AK-47 यूज करी गई है बिहार के अंदर, पैलेट गन चलाई गई है जंतर मंतर पे, क्या ये जो स्टूडेंट है ये आतंकवादी थे? ये आतंकवादी नहीं थे, ये स्टूडेंट थे, ये अपनी मांग रख रहे थे, अपना हक बता रहे थे सरकार को, और सरकार ने बदले में क्या किया? पैलेट गन चलाई गई इनके ऊपर। क्या ये आतंकवादी थे? नहीं थे। ये FIR तो हो चुकी है, सरकार कह रही है। FIR अगर हुई है तो वो भी हमारे राहुल गांधी जी ने, हमारे जननायक, लोकप्रिय
एलओपी राहुल गांधी जी ने सरकार के ऊपर दबाव बना के करवाई है। लेकिन बड़ी विडंबना ये है कि विपक्ष के मेन लीडर होने के बाद में सड़कों पर बैठना पड़ता है और आम आदमी की तो सुनी भी नहीं जाती। आप खुद बताइए ना, देश किस राह पे चल पड़ा है कि एलओपी को सड़कों पे उतरना पड़ रहा है। ये तानाशाही की सरकार है, इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम हम सब युवा मिलके करेंगे। 27 के इलेक्शन में जवाब मिलेगा? 27 के इलेक्शन में, 29 के इलेक्शन में, हर इलेक्शन में बीजेपी वालों को उखाड़ फेंकने का जवाब मिलेगा। कितने दिनों में सुपड़ा साफ हो जाएगा बीजेपी? ये सुपड़ा साफ होना स्टार्ट हो चुका है। युवा ही इसको लेके आए थे, युवा ही इसको उखाड़ के फेंकेंगे। क्या कहेंगे मैडम, आज जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? आप जो सवाल का जवाब पैलेट्स, आपने बड़ा एक अमित शाह का एक में फोटो भी है, क्यों है? देखिए, आपने देखा किस तरीके से पैलेट गन्स का इस्तेमाल किया गया। अमित शाह जी जो पूरे देश के अंदर अपने आप को चाणक्य बताते हैं, उनकी चाणक्य नीति फेल हो गई, तो इसी के लिए हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और धरना प्रदर्शन भी हम लोग करेंगे। और जिस तरीके से आपने देखा कि लगातार प्रदर्शन देश भर में जारी है, अमित शाह जी के इस्तीफे की मांग तेजी से बढ़ रही है। हर व्यक्ति सोशल मीडिया पर, जमीन पर यही कह रहा है कि अमित शाह जी इस्तीफा दे दो। एफआईआर हो चुकी है मैडम, उसके अंदर एफआईआर हो चुकी है और एक बड़ी कार्रवाई भी की गई है, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, इस्तीफा जब तक अमित शाह जी नहीं देंगे, एफआईआर होने से नहीं होता, जब तक छात्रों को न्याय नहीं मिलेगा तब तक ये प्रदर्शन जारी रहेगा। एफआईआर के लिए भी राहुल गांधी को खुद सड़कों पर उतरना पड़ा था, खुद वो उसके साथ में बैठे थे, आपने देखा था स्टूडेंट के साथ। देखिए, देश ने वो दृश्य देखा है कि जिस तरीके से राहुल गांधी जी को 6-7 घंटे संघर्ष करना पड़ा, बाहर से पॉलिटिकल प्रेशर क्रिएट करने के बाद जाकर के एफआईआर लिखी गई, तो एक आम नागरिक को कितनी जद्दोजहद करनी पड़ती होगी। ये स्टूडेंट के साथ जो बर्ताव हुआ था, AK-47 तक हमारे सामने आई, वहाँ पे सिवान में देखा गया कि वहाँ पर उनपे छोड़ी गई है उससे गोलियां। जी, देख, AK-47 का इस्तेमाल किया गया, पैलेट गन्स का इस्तेमाल किया, पूरे सोशल मीडिया पे वीडियो है, किसी एक व्यक्ति के कहने से नहीं बल्कि पूरे देश ने वो दृश्य देखे हैं। तो जैसा कि आपने सुना, प्रोटेस्टर का साफ तौर पर कहना है कि ये जो अमित शाह की तरफ से जो बर्ताव किया गया था, जो एक अभद्रता की गई थी, जो लोग अपना हक मांगने आए थे उनके साथ में, तो ये कतई भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि हमारा गृह मंत्री ऐसा हो जिसे पता ही ना हो कि बच्चों के ऊपर पैलेट गन से प्रहार किया जा रहा है। आपकी क्या है इस पर, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नव राजनीति के लिए नवदीप शर्मा की रिपोर्ट, दिल्ली।